देखिए दोस्तों, हमने भारत को एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी। खुद मोदी भी इंटरनेशनल लेवल पर ये कह चुके हैं कि हमने जो इंटरनेशनली प्रेशर बिल्डअप किया है वो आप लोगों की वजह से किया है, हमारी गवर्नमेंट के बहुमत ने प्रेशर बिल्डअप किया है। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा, मैं किसी की खैर बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले भारत के पीएम क्या कर रहे हैं, कब संबोधन कर रहे हैं, कब किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं होता था। विदेश वालों को तो छोड़ दीजिए, भारत वालों को भी पता नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, अभी हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर न्यू दिल्ली में कोई छींक भी खा लेता सरकार का नुमाइंदा तो पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच जाता है। और ठीक दोस्तों, ऐसा ही हुआ। हमने हमारे दुश्मनों मोस्टली पाकिस्तान और चाइना के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर बिल्डअप किया। हमारी गवर्नमेंट भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड थी। उनको प्रेशर हमने ही किया क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर ही जीत कर आए थे, इसलिए हमने भी पूरा प्रेशर दिया। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारी आर्मी के ऊपर, जो कि बहुत दिनों से, बहुत सालों से हमारे दुश्मनों से बदला लेने के लिए बिल्कुल आतुर थी, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। अब उनके हाथ हमारे प्रेशर की वजह से खुल चुके हैं। और आप देख ही रहे हैं, हमारी आर्मी अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भी दुश्मनों से बखूबी लड़ रही है। न केवल लड़ रही है, उन्हें तोड़ रही है। पाकिस्तान की तो ये हालत कर दी है कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है। वहीं चीन का भी यही हाल है। न केवल हमारी आर्मी ने उसे अच्छे से तोड़ा, बल्कि हमारी गवर्नमेंट ने भी पूरी दुनिया के अंदर उसे अलग थलग कर दिया। भारत ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को बताई है। दरअसल दोस्तों, बात है चीन की। दरअसल चीन में 1 अक्टूबर को वहाँ का नेशनल डे मनाया जाता है। इस बार उसकी 71वीं वर्षगांठ थी। दरअसल इसी दिन चीन का गठन एक गणराज्य के तौर पर हुआ था। इसका महत्व ठीक वैसे ही है जैसे भारत में रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे का होता है। वहाँ पर इसे धूमधाम से मनाया जाता है। कोविड-19 की महामारी के बाद में यह पहला ऐसा अवसर था जब चीन में इतने हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जा रहा था। चीन की गवर्नमेंट ने 7 दिन की छुट्टी का भी ऐलान किया था। लेकिन दोस्तों, रंग में भंग तो तब डल गया जब हांगकांग वालों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। दरअसल वो हर 1 अक्टूबर को चीन के खिलाफ खड़े प्रदर्शन करते हैं। और दोस्तों, इस प्रदर्शन के दौरान बड़े बड़े देश जो हैं, यानी यूके, अमेरिका जैसे देश, इनके झंडे लहराए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत में कई पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। और दोस्तों, हमेशा हमें यही लगता है कि क्या हमारे दुश्मन देशों में, यानी पाकिस्तान और चीन में, क्या कोई भारत का झंडा लहराकर भारत माता की जय बोल सकता है? लेकिन दोस्तों, इस बार वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। दरअसल हांगकांग के प्रदर्शनकारियों ने न केवल भारत का झंडा लहराया, बल्कि भारत की जय जयकार भी की। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये सब देखकर चीन की अथॉरिटीज को, खासकर शी जिनपिंग को, उस चमगादड़ को रात भर नींद नहीं आई होगी। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका इंटरनेशनली बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। चीन के हांगकांग में न केवल भारत के झंडे लहराए गए, न केवल भारत की जय जयकार की गई, बल्कि भारत से ये अपील की गई कि हमें आप बचाइए। यानी भारत इस मुकाम पर आ गया है कि हांगकांग के लोगों को ये अंदाजा हो गया कि हमें दरअसल चीन के प्रकोप से भारत भी बचा सकता है। न केवल अमेरिका और यूके जैसे देश, बल्कि भारत के अंदर भी इतनी पोटेंशियल है कि वो हमें चीन की क्रूरता से बचा सकती है। फिर भी दोस्तों, हांगकांग के लोगों ने बता दिया कि भारत अपने आप में बहुत शक्तिशाली देश है। कुल मिलाकर हमारा भारत एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंच गया है। एंड इसका पूरा श्रेय हमारी आर्मी और हम लोगों को जाता है, क्योंकि हमने इतनी मजबूत सरकार चुनी जिसने आर्मी के हाथ खोले और आर्मी ने अपनी शक्ति दिखाई। अब दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी पूरी राय जरूर लिखिएगा। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते, साले पीठ पाछे वार